दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, दिवाली पर सरकार देगी आम आदमी को बड़ा तोहफा, चुनिंदा लोन पर ब्याज माफ करने के लिए तैयार, जान लीजिए वरना हो जाएगा नुकसान। साथ ही बिना हेलमेट के पकड़े गए तो सस्पेंड हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। इस बड़ी खबर को जरूर जानिएगा दोस्तों। साथ ही देखेंगे 25 पैसे का ये सिक्का आपको बनाएगा अमीर, घर बैठे बैठे हो जाएंगे मालामाल। अगर आपके पास है तो करो ये काम। इसी के साथ सर्दी के मौसम में कोरोना से बचने के लिए किन चीजों का करें सेवन, जान लीजिए वरना हो जाएगा नुकसान। इसी के साथ सावधान, सिर्फ इस एक गलती से आपको हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां, जानकर रह जाओगे हैरान। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। भारतीय सेना ने लौटाया लद्दाख सीमा पर पकड़ा गया जवान, चीनी सेना ने कहा शुक्रिया। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो पिछले 24 घंटे में 54,044 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए और 717 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। बीते दिन 61,775 मरीज ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 3 महीने बाद पहली बार देश में 50,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए थे और मौत की संख्या में भी कमी देखी गई थी। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। दिवाली पर सरकार देगी आम आदमी को बड़ा तोहफा, चुनिंदा लोन पर ब्याज माफ करने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में आज बड़ा फैसला हुआ है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चुनिंदा लोन पर ब्याज माफी को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार अभी इसकी घोषणा नहीं करेगी क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आपको बता दें कि लोन मोरिटोरियम के जरिए आप अपनी ईएमआई कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब बड़ी संख्या में लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे थे तो रिजर्व बैंक की तरफ से लोन मोरिटोरियम की पेशकश की गई थी। लोगों ने मार्च से अगस्त तक मोरिटोरियम योजना यानी किश्त टालने के लिए मिली छूट का लाभ लिया था, लेकिन उनकी शिकायत थी कि बैंक बकाया राशि पर अतिरिक्त ब्याज यानी ब्याज के ऊपर ब्याज लगा रहे हैं। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। साथ ही अगली बड़ी खबर, सर्दी के मौसम में कोरोना से बचने के लिए किन चीजों का करें सेवन, जान लीजिए वरना हो जाएगा नुकसान। दोस्तों आपको बता दें वैज्ञानिकों ने यह आशंका जताई है कि सर्दियों के मौसम में संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ सकते हैं। ऐसे में काफी सतर्क रहने की जरूरत है और सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी कोरोना से बच सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर सर्दियों के मौसम में कोरोना वायरस से बचने के लिए किन चीजों का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर संजीव शर्मा बताते हैं, धीरे धीरे हम ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ठंड में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से दिन में 2 बार काढ़े का सेवन करें। इसकी सामग्री वही रहेगी जो गर्मियों में थी, सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठंड में हमारी पाचन क्रिया तो अच्छी रहती है, लेकिन वातावरण का तापमान कम होने की वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसा बताया गया है कि यह वायरस ठंड में ज्यादा देर तक सरवाइव करता है। देश में इस वायरस की दूसरी लहर नहीं आए, इसके लिए देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। साथ ही अब देखिए, बिना हेलमेट के पकड़े गए तो सस्पेंड हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। कर्नाटक के परिवहन विभाग ने कहा है कि राज्य में हेलमेट पहने बिना 2 पहिया वाहन चलाने पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाएगा। परिवहन और सड़क सुरक्षा आयुक्त ने 16 अक्टूबर के एक पत्र में सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को मोटर वाहन कानून की संबंधित धाराओं के तहत हेलमेट नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूलने को कहा है और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो जाएगा। साथ ही अगली खबर में, कोरोना से ठीक होने के बाद भी बना रहता है संक्रमण का खतरा, जानकर रह जाओगे हैरान। दोस्तों कोरोना के आंकड़ों में धीरे धीरे गिरावट देखी जा रही है, लेकिन अभी भी कोई राहत की खबर नहीं है। सभी लोग कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच आईसीएमआर के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि ठीक होने के बाद भी कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि अगर शरीर में कोरोना संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडीज 5 महीने में कम हो जाती हैं, तो पुनः संक्रमण हो सकता है। साथ ही अगली खबर में, 25 पैसे का ये सिक्का आपको बनाएगा अमीर, घर बैठे बैठे हो जाएंगे मालामाल। आज आपके पास सिक्के बेचकर कमाई करने का अच्छा मौका है। इन सिक्कों के जरिए आप आसानी से लखपति बन सकते हैं और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ 25 पैसे का ये खास सिक्का होना चाहिए। अगर आपके पास भी यह है तो सीधे 1.5 लाख रुपए आपके हो जाएंगे। आपको इस एंटीक सिक्के की फोटो की वेबसाइट पर डालना होगा, जिसके बाद में लोग आपके सिक्के के लिए पैसों की बोली लगाएंगे और आप जिसको चाहिए ये सिक्का बेचकर लाखों कमा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर पुराने सिक्कों और नोटों की नीलामी हो रही है।
अगर आप पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक रखते हैं तो आपकी ये हॉबी आपको लखपति भी बना सकती है। इसके लिए आपको 25 पैसे का वो सिक्का चाहिए जो सिल्वर कलर का होना चाहिए। साथ ही अगली खबर में 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दीपावली बोनस, मिलेगा इतना भुगतान। इस कोरोना काल में बहुत से लोगों को उनकी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है, जिनमें कुछ सेक्टरों का प्राइवेटाइजेशन भी किए जाने की बात निकल कर आ रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। कैबिनेट ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दीपावली बोनस देने का ऐलान किया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दशहरे या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। साथ ही अगली खबर में किसानों के लिए बड़ी खबर, अब सरकार ने जारी किए खेती से जुड़े नियम। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून से जुड़े विवाद के समाधान के लिए नियम और प्रक्रिया जारी कर दी है। हाल में फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 को लागू किया गया है। बता दें कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में किसान इस कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल खराब होने पर सुनिश्चित मूल्य की गारंटी देना है। किसानों को डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून किसी भी विवाद के मामले में बड़े कॉर्पोरेट और कंपनियों का पक्ष लेगा, क्योंकि विवाद होने पर किसानों के कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया गया है। साथ ही अगली खबर में सावधान, सिर्फ इस एक गलती से आपको हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां। बेहतर डाइट न लेने से ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, आंखों की रोशनी और हड्डियों में कमजोरी आती है। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का काम करते हैं। कम कैलोरी डाइट लेने की वजह से शरीर में मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन गड़बड़ हो जाता है। इसका असर नर्व और मांसपेशियों में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी वजह से दिमाग में सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे क्लिनिकल डिप्रेशन की समस्या हो जाती है। साथ ही अगली खबर में सिर्फ 50 रुपए में बनवाएं पॉकेट साइज आधार, जाने कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर। इस समय आधार कार्ड हम सभी के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। आपको चाहे अपने घर के काम करने हो या फिर कोई सरकारी काम, सभी जगह आधार का इस्तेमाल होता है। ऐसे में आपके आधार का ज्यादा सुरक्षित होना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए UIDAI ने अब ATM की तरह दिखने वाला आधार PVC कार्ड जारी किया है। इस वाले आधार कार्ड को आप सिर्फ 50 रुपए में बनवा सकते हैं। ये कार्ड आपके ATM या डेबिट कार्ड की तरह आसानी से आपकी पॉकेट में आ जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आप UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही अगली खबर में भारतीय सेना ने लौटाया लद्दाख सीमा पर पकड़ा गया जवान, चीनी सेना ने कहा शुक्रिया। भारत चीन सीमा पर महीनों से जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने चीन के आग्रह को मानते हुए मंगलवार को सीमा के पास से पकड़े गए चीनी जवान को सकुशल वापस लौटा दिया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एक बयान जारी कर भारतीय सेना से जवान को लौटाने का आग्रह किया था। चीनी सेना का कहना है कि ये जवान कुछ चरवाहों को रास्ता बताने के चक्कर में खुद ही गलती से LAC पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक बुधवार सुबह इस सैनिक को वापस लौटा दिया गया है। चीनी सेना ने भारतीय सेना को सकारात्मक व्यवहार के लिए शुक्रिया कहा है और महीनों से जारी तनाव के बीच इसे अच्छा संकेत माना है। साथ ही अगली खबर में अनलॉक में रेस्टोरेंट तो खुले पर नहीं है कोरोना संक्रमण से बचाव के पुख्ता इंतजाम। महामारी के बीच अब लोग रेस्टोरेंट में बैठकर खाना भी खा रहे हैं और मेट्रो व सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कोविड के संक्रमण का भी खतरा है। दरअसल सभी रेस्टोरेंट में बचाव के पुख्ता इंतजाम नहीं है। ऐसे में खुद ही सचेत रहते हुए अपना बचाव करना जरूरी है। आपको बता दें कि रेस्टोरेंट में अंदर जाने से पहले तापमान की जांच कर ग्राहक की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। उसके फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। अंदर जाने से पहले उसके हाथ सैनिटाइज किए जाने चाहिए। भी रेस्टोरेंट में इतने पुख्ता तरीके से बचाव के इंतजाम नहीं किए गए हैं। कुछ स्थानों पर तो खाना परोसने वाले भी पूरी तरह से कवर्ड मास्क नहीं लगा रहे हैं। साथ ही अगली खबर में कुछ माउथ वॉश कोविड-19 को रोकने में हो सकते हैं सहायक, जान लीजिए आएगा काम। कुछ माउथ वॉश और मुंह की सफाई के लिए उपयोग की जाने वाली एंटीसेप्टिक दवाएं इंसानों से कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सार्स कोविड-19 वायरस को फैलने से रोकने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। एक अध्ययन में ये पता चला है। मेडिकल वायरोलॉजी की पत्रिका में प्रकाशित निष्कर्षों से पता चला है कि इनमें से कुछ उत्पाद संक्रमण के बाद मुंह से वायरल लोड यानी वायरस की मात्रा को कम करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अमेरिका में पेन स्टेट कॉलेज ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने मानव कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने की क्षमता को जानने के लिए कई माउथ वॉश और नेजोफेरेंजियल रिंज की जांच की। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।